मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 172 नंबर की गाथा है। इसकी बहुत विस्तृत टीका और उसके एक पैराग्राफ पर अपन गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण देख रहे हैं। इसमें ये विषय आया था कल कि मद नाम कषाय और प्रमाद के वश अपना आत्म अधिकार यानि आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए वे प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं यानी प्रायश्चित आदि लेते हैं। सो यह व्यवहार विकल्प है। तो व्यवहार से ये कथन करने में आया। ये कहा ना, देखो 508 पेज है। अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं। न्याय मार्ग कौन सा? यह वह व्यवहार वाला। और इसी के संदर्भ में निश्चय की चर्चा अब यहाँ ली है। नियम सार के संदर्भ से आता है ना, नियम सार में प्रायश्चित अधिकार है ना, उसमें आई है बात। प्रायश्चित के अधिकार में अपना ज्ञान स्वभाव यानी अपना ज्ञान स्वभाव यानी अपने ज्ञान उपयोग को उसे राग से विमुख करके स्वभाव में स्थिर होते हैं। अपने ज्ञान स्वभाव के उपयोग वर्तमान वर्तते उपयोग को राग से विमुख करके स्वभाव में स्थिर होते हैं, वही प्रायश्चित है। निश्चय में तो वही प्रायश्चित है और व्यवहार में ऐसा विकल्प का उसे अपराध हो गया हो। विकल्प का अपराध यानी कि जो भूमिका के योग्य विकल्प है उसमें कोई कदाचित किंचित उसमें कोई अधिकता हो गई हो, उसका नाम है विकल्प का अपराध। विकल्प स्वयं अपराध रूप है निश्चय की अपेक्षा तो। सो वे क्या करते हैं कि अपने उपयोग को वहाँ से विमुख करके स्वरूप में लगाते हैं। वास्तविक प्रायश्चित तो ये है। लेकिन व्यवहार प्रायश्चित का जो उल्लेख किया उसको इस प्रकार समझना कि जो विकल्प संबंधी योग्य भूमिका प्रमाण में जो विकल्प होता है उससे तीव्रता का कोई विकल्प खड़ा हो गया, उसका उत्थान हो गया तो वह अपराध हो गया। उसके योग्य नहीं है और वह आ गया तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। और वे सतत उद्यमवंत वर्तते हैं, ऐसा कहा तो स्वयं व्यवहार का पुरुषार्थ है ये, ऐसा कहते हैं। आता है ना, पुरुषार्थ को जानना नहीं आता। योग सार में लिया कि 6 द्रव्य और 9 तत्व को पुरुषार्थ से जानना, प्रयत्न से जानना हो। व्यवहार को जानो, जानने में क्या है अब यहाँ से समझना। योग सार में ये उपदेशात्मक शैली में कहा कि जो भूमिका के योग्य विकल्प रूप वृत्ति है जिसे जिनवाणी में व्यवहार कहने में आया है, उस व्यवहार को तो व्यवहार में क्या क्या आया? 9 पदार्थों की भेदरूप श्रद्धा आई, 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का भिन्न भिन्न द्रव्यों का भिन्न भिन्न बने ज्ञान आया, शास्त्र का ज्ञान आया, व्रत आदि के भक्ति आदि के विकल्प वृत्ति सब आ गई ना उसमें व्यवहार में। तो उसको जानना
कि क्या चलती है वृत्ति में, ऐसा उपदेशात्मक शैली का कथन है कि धर्मात्मा को, साधकों को, मुनिराजों को यह जानना कि अभी परिणति में विकल्प की वृत्ति क्या चलती है, तो उसमें पुरुषार्थ पूर्वक 9 तत्व 6 द्रव्य प्रयत्न से जानना, व्यवहार को जानना। अब जानने में क्या, उसका अर्थ क्या, ये तो उपदेश की शैली हुई कि मुनिराज को भी अपने 6वें गुणस्थान की भूमिका, मुनिराज है ना, तो 6वें गुणस्थान की भूमिका में प्रवर्तित विकल्पों को जानना। तो जानने का अर्थ क्या कि आता है ना उस जाति का विकल्प और उसका जानना, वो चर्चा अपनी चल चुकी है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव की प्रवर्तमान में जो ज्ञान की प्रति समय सामर्थ्य से उत्पन्न होती स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय, उसमें वहाँ उपस्थित राग पर प्रकाशन पने जानने में आता है, ये कहा गया। दरअसल तो उस स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय जानने में आती है। ये विषय अपना अच्छा चल गया है विस्तार से, वही बात यहाँ संक्षेप में फिर याद दिलाई गुरुदेव ने। देखो दोबारा से योग सार की बात को याद किया, 6 द्रव्य और 9 तत्व को पुरुषार्थ से जानना, प्रयत्न से जानना हो, व्यवहार को जानो। अब यहाँ इतना तो उपदेश आया योग सार में। मुनिराज को भी कहा कि जो 7 तत्व, 9 तत्व, 6 पदार्थ, 5 अस्थिकाएँ, उनको जानना, शास्त्र में कहे उपदेश को जानना आदि, या अपनी परिणति में प्रवर्तित विकल्प को जानना, ऐसा कहा। प्रयत्न से जानना, ऐसा भी कहा उपदेश की शैली में। लेकिन उसका अर्थ क्या कि आता है ना उस जाति का, बस यहाँ तक पढ़ो, प्रश्नवाचक चिन्ह है और कोमा है, उसके बीच का पढ़ो। आता है ना उस जाति का, उनकी भूमिका में, मुनिराज की भूमिका में, 6वें गुणस्थान में वह उस जाति का ही विकल्प आता है, करना है ये नहीं, और आते हुए को जानना है ये भी नहीं। तो अभी तो कहा जानना, प्रयत्न से जानना, वो उपदेश की शैली है। दरअसल में वो जानने में आता है, वह जानने में आता है, ये भी व्यवहार है। वास्तव में तो स्वयं को जानता परिणमता है, तो उस स्वयं को जानते परिणमते भाव में वह ज्ञात हो जाता है, उस संबंधी ज्ञान। इतना इसमें समझना अपने को, इतना ही लिखा है ना यहाँ तो, पर ये पहले विषय आ चुका है। देखो कहाँ से लिखा, जानने में क्या है, प्रश्नवाचक, उसका उत्तर कहते हैं। प्रश्न किया ना खुद ही ने, गुरुदेव श्री ने, अब उत्तर कहते हैं आता है ना उस जाति का। क्या, वो राग का भाग आता है, किस जाति का आएगा कि मुनिराज को मुनिराज की जाति का आएगा। अब उसको जानते हैं कि स्वयं को जानता है, कि स्वयं को जानता है। तो फिर ये जानने का जो कहा वो योग सार में उपदेश की भाषा है। और क्या होता है कि भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र के द्वारा, कितना टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान की शैली की स्पष्टता देखो कितनी है। जो भेद रत्नत्रय कहलाता है ना, तो भेद रत्नत्रय क्यों कहलाता है वो, क्योंकि स्वरूप से भिन्न विषयों की श्रद्धा, स्वरूप से भिन्न विषयों का ज्ञान और स्वरूप से भिन्न आश्रय में उपजते परिणाम, तो भेद रत्नत्रय कहलाए। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, इनके विषय कौन हुए कि अपने निज शुद्ध आत्मा से भिन्न हुए। तो भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र के द्वारा, देखो अब ये व्यवहार जो है ना, मुनिराज की भूमिका में अथवा श्रावक आदि अन्य साधकों की भूमिका में जो व्यवहार है उसका विषय आत्मा से भिन्न है ना। शैली देखो,
आचार्य परमात्मा की स्पष्टता कितनी करते हैं। व्यवहार रत्नत्रय का विषय आत्मा के विषय से भिन्न है। कौन है उसका विषय? श्रद्धा का विषय देवगुरु शास्त्र, 9 तत्व, 6 द्रव्य, ये सब कौन है? कि ये निज शुद्धात्मा से भिन्न है। तो वे सब आत्मा के विषय से पर भिन्न विषय हैं, है ना। फुटनोट में लिया है, इसका अपन ने पढ़ा था, थोड़ी उसी की चर्चा आगे गुरुदेव भी लेते हैं। बराबर, चाहे वे विकल्प में रहें चाहे निर्विकल्प में। हाँ, वो ज्ञान होता है, उसी का खुलासा है, उसी का। योगसार में योगेंद्र देव उसी बात को कि 6वें गुण स्थान में प्रवर्तने वाली 6 द्रव्य 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा को प्रयत्न से जानना और शास्त्र में बताए गए उनके स्वरूप को प्रयत्न से जानना और परिणति में जो कोई भी व्रतादि के, अहिंसा आदि के, भक्ति आदि के विकल्प हैं उन्हें जानना, ऐसा कहा। लेकिन अब असलियत क्या है? क्या वे उसे जानते हैं? जानना का अर्थ क्या निकला कि वे वास्तव में मुनिराज की भूमिका में उस जाति के विकल्प उत्पन्न होते हैं और वास्तव में वे उसे नहीं जानते, उस संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं, उसको नहीं जानते। ये कहा, दोबारा देखो, जानने में क्या आया या क्या है कि आता है ना उस जाति का विकल्प साधक को, मुनिराज को, तो वे उसे जानते हैं कि स्वयं को जानते हैं। संक्षेप में बोला गुरुदेव ने, क्योंकि वो तो चर्चा बहुत विस्तार से आ चुकी ना पहले स्वयं प्रकाशक के संदर्भ से। अपन ने कहाँ से ली थी वो बात दोबारा याद कर लेते हैं कि ज्ञानी राग का ज्ञाता है, करता नहीं, है ना। ये राग से भिन्नता का बोध कराया। फिर कहा कि राग जो होता है सम्यक दर्शन के उपरांत साधक की भूमिका में जो राग होता है उसका क्या कि वो राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजनवान है। तो क्या प्रयोजन है उससे कि बस वो जानने में आ जाता है, इतना प्रयोजन है। अब तीसरी बात, राग जानने में आ जाता है कि राग संबंधी ज्ञान से परिणमित पर्याय जानने में आ जाती है। तो पर्याय जानने, तो वही बात को यहाँ एकदम संक्षेप में कह दिया कि राग को नहीं जानते, जब शुद्ध उपयोग में है तब भी आत्मा को जानते हैं। आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव में स्वपर प्रकाशक स्वभाव से परिणमित स्व तत्व को जानते हैं। और वहाँ जब विकल्प रूप भूमिका है तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव में स्वय को स्वरूप और रागादि संबंधी ज्ञान को पर रूप जानते हैं। एक आया था, एक लाइन आई थी गुरुदेव की, साधक जीव स्वय को पूरा और पर को अधूरा जानते हैं। क्यों कि पर संबंधी ज्ञान का भाव उस प्रकाशन में अधूरा है और उस स्वय पर प्रकाशन पर्याय में स्वय का भाव पूरा है। तो वहां प्रदेश प्रत्यक्षता की पूरा नहीं लेना, वस्तु पूरी ऐसा लेना। बाकी तो फिर केवली के खाते गई बात। देखो अभी यहाँ कहाँ पहुँच गए थे अपन। हाँ, अब यहाँ लिया, ये नीचे से देखना, यही पढ़ लेते हैं तो वो आगे का विषय मिल जाएगा। व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्र के विषय आत्मा से भिन्न है, क्योंकि व्यवहार श्रद्धान का विषय 9 पदार्थ है और निश्चय श्रद्धान का विषय शुद्ध आत्मा है। तो स्पष्ट है।
ये और कैलाश चंद जी आगे तत्वार्थ श्रद्धान का वहाँ धवल में आता है अशुद्ध नय का विषय। इस तत्वार्थ श्रद्धान को अशुद्ध नय में डालते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जो धवल में कहा तत्वार्थ श्रद्धान अशुद्ध नय का विषय है। अशुद्ध नय माने व्यवहार नय, व्यवहार का विषय है। वहाँ धवल में इस अपेक्षा कहा कि तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का नाम वो व्यवहार है, उस अपेक्षा कहा। तो वो जो उमा स्वामी ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, उसे भी व्यवहार में डाल दिया, तो उसको यहाँ गुरुदेव खुलासा करते हैं। अभी आगे आने वाली ये बात। तो कहा कि यह तत्वार्थ श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है, ये तो सूत्र सिद्धांत वाक्य है। वहाँ ये नहीं लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम व्यवहार सम्यक दर्शनम, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन वहाँ क्या लिखा है सुनो, कि तत्वार्थ श्रद्धान से अपने स्वरूप को जानते अनुभवते प्रतीत करते हैं, सो वह सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन में 7 तत्व जानने में आते हैं। ऐसा है उसका युति, नीचे लिया है आगे। उमा स्वामी ने कहा है ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वह श्रद्धा अलग है ना। वहाँ किस प्रकार से कथन किया कि तत्वार्थ के श्रद्धान रूपता में अपने तत्व को श्रद्धते हैं। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा है ना, तो उसको पंडित अपने टोडरमल जी साहब ने कहा, क्या कहा, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा ना। 4 बोल आए हैं। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान को भी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वयं का श्रद्धान और स्वयं का श्रद्धान, 4 बोल आए हैं ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो तत्वार्थ श्रद्धान जो कहा, वहाँ पंडित जी ने कहा विपरीत अभिनिवेश रहित 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। अब ये जो व्यवहार विपरीत अभिनिवेश रहित कह कर के 7 तत्वों में आपको आप रूप जानकर पर को पर रूप जानता है, तो श्रद्धान सच्चा हुआ ना, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ ही। हाँ, 13वीं गाथा में कहा भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व। हाँ, तो भूतार्थ से जाने हुए उसका अर्थ हो गया कि हाँ, भूतार्थ स्वरूप को जानते हैं, और जो अभूतार्थ है उसे अभूतार्थ जानते हैं। और वैसे वो 9 द्रव्य की भेद रूप, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है ही नहीं, बल्कि वहाँ तो मिथ्यात्व का कलश की काम। 9 तत्व के भेद रूप श्रद्धान को बहुत अनेक प्रकार से विवक्षाएँ आती हैं। देखो, वह श्रद्धा अलग और भूदत्त मस्जिदो खलु, 11वीं गाथा। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, ये श्रद्धा अलग, दोनों एक ही हैं। कथन 2 प्रकार, कथन 2 प्रकार, बात एक ही है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसका अर्थ पंडित जी ने जो किया उसको लेना। विपरीत अभिनिवेश से रहित 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर 11वीं गाथा समय सार में कहा भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, भूतार्थ से भूतार्थ सत साहिब खलु लिया ना, वास्तव में उसकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, या उसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। देखो नीचे लिया तत्वार्थ श्रद्धान, जो हाईलाइटेड है ना वो देखना। तत्वार्थ श्रद्धान वह अशुद्ध नय का विषय है, ऐसे नहीं लेना। अशुद्ध नय नाम व्यवहार, ये तो निश्चय का विषय है। वो अकेले 9 तत्व के भेद वाला वह अशुद्ध नय का विषय है, वह पर है, भेद रूप है। समझ में आया? पंडित भी गोते खाते हैं इसमें, पंडित भी गोते खाते हैं। क्यों? कि नए तो आते नहीं पंडितों को। ये क्या कहा, पंडित तो नए के ही पंडित होते हैं। हाँ, बहुत। हाँ, वो तो अंतरंग मर्म है ना, व्याप्ति अंदर से बैठनी चाहिए, अंदर से ही खिलती है। अब देखो यहाँ कहा पंडितों को नए नहीं आते, लो पंडित इसी में परेशान है कि हम नए के तो हम ही जानकार हैं। तो कहा कि नयातीत वस्तु को जो जाने
वो नए को जानता है। सच्चाई तो ये है, जो नयातीत वस्तु को जानता है वो नए को जानता है। नहीं तो ये तो इधर का उधर, उधर का इधर करता ही रहता है। कितने ही बड़े बड़े है ना, गुरुदेव की भाषा में मानधाता हो। देखो, बहुतों को मैंने पूछा कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम उमा स्वामी ने कहा, तो वह कैसी श्रद्धा? तो पंडित कहें कि व्यवहार श्रद्धा। तत्वार्थ श्रद्धान है ना, अरे परंतु वह व्यवहार नहीं है, वह तो निश्चय श्रद्धा है। व्यवहार से पर्याय भेद से वहां कथन किया गया है। लो, ख्याल आई, बात समझ में आई? वहां पर्याय भेद, तत्वार्थ, तो तत्वार्थ तो कितने, एक तत्व थोड़े लिए, सभी लिए ना। तो भेद से पर्याय भेद से कथन किया, तो कथन व्यवहार हुआ, लेकिन प्रतिपादन परमार्थ का किया। कथन व्यवहार हुआ, लेकिन प्रतिपादन किसका हुआ? परमार्थ का हुआ। यदि परमार्थ का प्रतिपादन नहीं हुआ तो व्यवहार किस काम का? तो गुरुदेव कितनी उसको बारीकी से अपने सामने प्रस्तुत करते हैं बात को। देखो, कौन खोले ये, है ना? पंडित तो ऐसे खोले कि हाँ हाँ ठीक है, व्यवहार भी है और अब एक वचन है, फिर उसको निश्चय ले लो। ऐसा लपेटा लपेटी काम नहीं, यहाँ तो साफ सुथरी बात है। देखो, श्रद्धा तो सम्यक निश्चय है, व्यवहार श्रद्धा का विषय समझे, व्यवहार श्रद्धा का विषय समझ लो अच्छे से, और निश्चय श्रद्धा का विषय समझ लो अच्छे से। व्यवहार श्रद्धा का विषय अभी चल रहा ना, ये वही विषय चल रहा है। इसीलिए भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र के द्वारा, तो भिन्न श्रद्धान में सम्यक दर्शन आया कि नहीं आया? तो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय कौन है? तो कहा व्यवहार मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र वह तो बंध का शास्त्र है। इतना अधिक फेर फार करते हैं। अरे पंडित जी, ये तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन कौन सा? कि व्यवहार या निश्चय, तो कहे व्यवहार, तो कहे ऐसा नहीं है। ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात भेद पर्याय रूप कथनी से कही गई है, ये अर्थ है इसका। है तो यथार्थ सम्यक दर्शन। देखो, बहुत विवक्षाएं हैं, बहुत विवक्षाएं हैं। जो शुद्ध भाव अधिकार नियम सार 38वीं का था, उसमें जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा, वहाँ जीव आदि, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सभी तत्व को बहिर तत्व कहा, पर द्रव्य कहकर उपादेय नहीं ऐसा कहा। पर वहाँ जीव की एक समय की पर्याय लेना वहाँ, और अपणो अप्पा, उपादेयम अपणो अप्पा, वह त्रिकाली परम पारिणामिक निरंतर वर्तमान तत्व, उसे लेना शुद्ध भाव में। वहाँ ये वाली विवक्षा है। अब यहाँ भूदत्त मस्जिदो खलु, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, और भूतार्थ सत साहिब एक उसकी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। एक ये विवक्षा, एक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। लेकिन यहाँ 7 तत्व जो कहे, उसमें जीव तत्व त्रिकाली लिया और अन्य तत्व को पर तत्व जानना, तो निज को निज, पर को पर जान, वो वाली शैली है ये ना। तो भेद रूप श्रद्धा कैसी? तो ये तो भेद रूप हुई। कोई कहेगा ये निज, ये पर, तो भेद रूप, कि भेद रूप नहीं, ये भेद ज्ञान रूप है। समझ में आई बात? फर्क आया? हाँ, ये भेद रूप तो नहीं, भेद रूप तो ये जीव ये अजीव, उसमें मैं कौन ये नहीं रखा, ये भेद रूप। ये जीव ये अजीव, ये आश्रव, ये बंध, ये संवर, ये निर्जरा, ये मोक्ष, उसमें मैं कहाँ, वो फिट नहीं। तो ये भेद रूप श्रद्धा। और मैं जीव, बाकी सब मुझसे अन्य हैं, ये भेद ज्ञान रूप श्रद्धा।
फर्क आया ख्याल में? भेद ज्ञान हुआ है। उस भेद ज्ञान को भेद पर से कथन करना, वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखो ऊपर कहा गुरुदेव ने व्यवहार से, व्यवहार क्यों कहा फिर जब इसे ये निश्चय सम्यक दर्शन, कथन व्यवहार से है। क्यों कथन व्यवहार से है? कि पर्याय भेद से कथन किया है। ख्याल में आई बात? लेकिन कैसा भेद है? कि भेद ज्ञान रूप भेद है। तो भेद ज्ञान तो निश्चय सम्यक दर्शन हुआ ना। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, वो तो भेद विज्ञान तो ये है, स्वय को स्वय पर को पर जान। हाँ हाँ, तो वो सब गए। आश्रव है ना, अजीव तो है ही, पर आश्रव बंद जीव वो अलग विवक्षा है शुद्ध भाव अधिकार की। वहाँ जीवादि बहितच्चम हेयम, यहाँ जीव तत्व को त्रकाली लेना और बाकी सब आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष पर्याय भेद हैं, ये पर हैं, ये जीव नहीं। ये भेद ज्ञान हुआ। 7 तत्वों में भेद ज्ञान, 7 तत्व हैं उनमें भेद ज्ञान, वहाँ शुद्ध भाव बताना है। कहाँ विवक्षा भेद समझो। शुद्ध भाव अधिकार में जो जीवादि बहितच्च कहा, हाँ तो वहीं कहा पर्याय जीव की। यहाँ तो जीव को जीव रखा नहीं, ये तत्व उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र है, ये वाली बात विवक्षा भेद है। उसका भी समझो, उसका भी अंतर समझो। देखो कितनी शैली आई अपने सामने सम्यक दर्शन। एक 11वीं गाथा समय सार की भूदत्त मस्जिदो खलू, एक ये आई, एक ये की ये रखो। भूतार्थ सत साहिब की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, ये 11वीं गाथा समय सार। फिर 13वीं गाथा भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है, एक ये विवक्षा आई। भूतार्थ से जानने का अर्थ क्या? कि उसमें भूतार्थ सत साहिब जो है उसे आपरूप, क्योंकि 13वीं के बाद 14वीं गाथा शुद्ध नय की विवक्षा की गाथा है। तो भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है, ये वाली बात आई 13वीं गाथा में। तो भूतार्थ सत साहिब वो मैं, और जितने पर्याय भेद और पर भेद हैं वे सब पर हैं, ये सम्यक दर्शन, ये भेद ज्ञान रूप हुआ। वही शैली तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में ली। और जो नियम सार की शुद्ध भाव की है, वो कौन सा ग्रंथ है? निज भावना के निमित्त लिखा हुआ। तो उसमें बीच में 3 पंक्तियां आती हैं 38 नंबर की गाथा में, कि वैराग महल के शिखर के शिखामणि ऐसे जो मुनिराज, उनको वह आत्मा को ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। सो उन्हें वो जीवादि बहितच्चम जीव की एक समय की पर्याय भी वहाँ अशुद्ध भाव नाम पर भाव में गिनी गई है। अरे पर भाव क्या, वहाँ उसे 50 नंबर गाथा में तो परद्रव्य कहा। क्यों कहा? कि जैसे पर्याय, जैसे परद्रव्य के आश्रय से नई शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसे पर्याय के आश्रय से, संवर के आश्रय से, निर्जरा के आश्रय से नई शुद्धता प्रकट नहीं होती। तो इसलिए वहाँ उसे परद्रव्य कहा गया। तो बहुत विवक्षाएं आती। हाँ, तो वो वही वाली गाथा, वही आपने कहा, वही बात 13वीं नंबर की गाथा में खड़ी कर दी। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व वह सम्यक दर्शन है, वही बात वहाँ खड़ी कर दी। हाँ, ये भी है उसकी विवक्षा, ये भी विवक्षा, हाँ ये भी है।
हाँ ये लिया है, बीरेन कुमार जी आए थे पंडित जी, तो तब भी यही लिया था। हाँ लेकिन यहाँ जो आया तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें भेद ज्ञान रूप श्रद्धा ली, भेद रूप श्रद्धा नहीं, तो इसलिए ये व्यवहार का विषय नहीं है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया इस बात को। और देखो फिर गुरुदेव ने कहा भी, एक पन्नालाल जी पंडित जी हैं, उनने कहा कि ये तत्वात् श्रद्धान व्यवहार है, तो वो कहा ये सब बात ठीक नहीं है। अपन आगे आते हैं, देखो ये प्रवचन पूर्ण होता है और इसी विषय को थोड़ा सा और लेंगे और उसके बाद, बल्कि यहाँ से ही शुरू है ये चर्चा। ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में, अगला प्रवचन है, देखो प्रवचन नंबर 83, दूसरा पैराग्राफ, यहाँ से मिला लो भले। भेद रत्नत्रय जो विषय भिन्न विषय वाले, इनके कारण संस्कार आरोपित होते जाते हैं, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। शुभ विकल्प है, उसमें उसके कारण अशुभ राग घटता है, ऐसे संस्कार हैं उस शुभ राग के। निश्चय से तो स्वभाव के संस्कार स्वयं के आश्रय से पड़ते हैं। मूल बात कही, अब यहाँ से लिया, ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में। ये पैराग्राफ अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, तो वापस चलते हैं, लगभग 50 पेज पीछे आना पड़ेगा अपना मूल टीका पे। देखो ये अपन ने पढ़ ही लिया, भिन्न जिसके विषय हैं ऐसे भेद रत्नत्रय द्वारा जिसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं। वो किसका वचन है? ये व्यवहारण्य का वचन है। कौन से संस्कार आरोपित होते जाते हैं कि अशुभ के टलने रूप और शुभ भाव रूपता के व्यवहार संस्कार आरोपित होते जाते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा गया। अब देखो, ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में, क्योंकि शुद्धता कहाँ आती है? आत्मा में। तो बात तो आत्मा की करना है। और लिया क्या है यहाँ पर? भिन्न साध्य साधन भाव वाले। अब 154 गाथा वहाँ चलेंगे अपन। भिन्न साध्य साधन भाव वाले, ये आया ना, तो भिन्न साध्य साधन भाव को क्या कहा था? स्वयं पर पर्याय हेतुक व्यवहार नय के आश्रय से भिन्न साध्य साधन को मोक्ष मार्ग कहा गया है। वहाँ पर कहा था, 154 नंबर का था। तो भिन्न साध्य साधन का अर्थ या नीचे आएगा फुटनोट में, अपन पुनः से पढ़ेंगे। तो कल ही चर्चा की थी, भिन्न साध्य साधन का अर्थ क्या है ना? साध्य के जाति का नहीं, ऐसा जो राग रूपी जो व्यवहार प्रवृत्ति है विकल्प की, उसे भिन्न साध्य साधन भाव वाला कहा। अब यहाँ पर व्यवहार कथन करते हैं कि दृष्टांत देकर, आचार्य अमृतचंद देव दृष्टांत देते हैं। धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और क्षार नाम साबुन लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को, यहाँ तक पढ़ा भी। ये पूरा व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन किस प्रकार किया? यहाँ दृष्टांत के द्वारा। जैसे धोबी मलिन वस्त्र को क्या करता है कि उसमें साबुन लगाता है, निर्मल जल में भिगोता है और फिर पत्थर पर उसे पसीटता है। उससे क्या होता है कि वस्त्र में लगी हुई मलिनता और उसमें लगा मेल वह निकल जाता है, तो वस्त्र अपने वो जो स्वच्छ भाव को प्राप्त होता है। ये व्यवहार कथन है, व्यवहार कथन है। अभी देखो, थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके, यहाँ तक आई ना बात, तो विशुद्धि का फुटनोट नीचे मिलेगा अपने को, इसी पृष्ठ पे मिलेगा। जिस प्रकार धोबी पाषाण शिला, पानी और साबुन द्वारा
मलिन वस्त्र की शुद्धि करता जाता है, उसी प्रकार प्राक पदवी स्थित ज्ञानी जीव, प्राक पदवी का अर्थ है प्राथमिक भूमिका वाले, प्राक पदवी स्थित ज्ञानी जीव कौन है? वे जीव ज्ञानी हैं। ज्ञानी है अर्थात अपने स्वरूप के आश्रय से प्रगट वीतरागता में प्रवर्तने वाले हैं और अभी राग शेष है, इसका नाम है प्राथमिक भूमिका। तो वे ज्ञानी जीव भेद रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा में संस्कार को आरोपण करके उसकी थोड़ी थोड़ी शुद्धि करता जाता है, ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है ना। अब ये लाइन को गौण कर दो, ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है। अब अपने तो वैसे ही रसिया तो हैं ही राग के, हाँ बिल्कुल ठीक तो लिखा, भेद रत्नत्रय द्वारा आत्मा में संस्कार का आरोपण करके थोड़ी थोड़ी शुद्धि आत्मा की प्रकट करता जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? व्यवहार नय ने कहा, यानी है नहीं उसे कहा। अब आगे देखो, परमार्थ ऐसा है, वास्तविकता इस प्रकार है कि उस भेद रत्नत्रय वाले ज्ञानी जीव को शुभ भावों के साथ शुद्धात्म स्वरूप का आंशिक आलम्बन वर्तता है। यदि आंशिक आलम्बन स्वरूप का नहीं तो फिर काय का ज्ञानी और काय का मोक्ष मार्ग। तो भेद रत्नत्रय वाले ज्ञानी जीव को शुभ भावों के साथ जो शुद्धात्म स्वरूप का आंशिक आलम्बन वर्तता है, वही आलम्बन, वही शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन उग्र होते होते विशेष शुद्धि करता जाता है। शुद्धता किसके आलम्बन से बढ़ रही है? कि शुद्धात्म स्वरूप के आलम्बन में उग्रता बढ़ने से शुद्धता बढ़ती है, और आरोप किया जाता है भेद रत्नत्रय के विकल्पों पर। इसलिए वास्तव में तो यथार्थता तो इस प्रकार जानना कि शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन करना ही शुद्धि प्रकट करने का साधन है, और उस आलम्बन की उग्रता करना ही शुद्धि की वृद्धि करने का साधन है। साथ रहे हुए शुभ भावों को शुद्धि की वृद्धि का साधन कहना, वह तो मात्र उपचार कथन है नहीं। शुद्धि की वृद्धि के उपचरित साधन पने का आरोप भी उसी जीव के शुभ भावों में आ सकता है कि जिस जीव ने शुद्धि की वृद्धि का यथार्थ साधन यानी कि शुद्धात्म स्वरूप का यथोचित आलम्बन प्रकट किया हो। अन्यथा तुम्हारे ये शुभ भावों की वृत्ति को किसी रूप में, किसी प्रकार से, कोई रीति से मोक्ष मार्ग या शुद्धि की वृद्धि का साधन नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट किया ना सारा विषय। अब देखो, अब कोई कहेगा कि ये तो आपने फुटनोट में बात डाल दी। तो कहा फुटनोट में इसलिए डाल दी कि तुम्हें जल्दी समझ आ जाए, बाकी तो इसी टीका में समझाना है। अभी देखो, जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ से देखो, उसी अपने आत्मा को निश्चय नय से माने वास्तव में। ऊपर तो जो कहा था वो व्यवहार नय से कहा था, अभूतार्थ नय से कहा था, असत्यार्थ नय से कहा था, है नहीं फिर भी कहने वाले नय से कहा था। क्या कि धोबी
हाँ, कपड़े में साबुन लगाकर निर्मल जल में भिगोकर पाषाण पर पटक पटक कर उसकी शुद्धता या स्वच्छता बढ़ती जाती है। ऐसा किसने कहा? व्यवहार नय ने कहा है नहीं, और कहने वाले नय ने कहा। अब निश्चय नय से वास्तव में यथार्थ बात क्या है कि भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण, लो बहुत सुंदर टीका है, यानी ये 172 गाथा अकेली पूरे समझो ग्रंथ का निचोड़ है, तात्पर्य रूप है ना, तो पूरे ग्रंथ का निचोड़ यहां पर एक गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा। क्या कहते हैं देखो, भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण, यानी जो भूमिका के योग्य होने वाले जो शुभ भावों की वृत्ति है उसका अभाव होने के कारण, उसका अभाव होने पर क्या होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना, अभेद पना जिसका रूप है, स्वरूप साधना, स्वरूप एकाग्रता, स्वरूप लीनता, वही वास्तव में इस अभेद रत्नत्रय, दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना, अभेद पना, अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, वो क्या है कि वो तो स्वरूप लीनता है। विशुद्धि आत्मा के परिणति में शुद्धि की वृद्धि तो स्वरूप आलम्बन से होती है। और स्वरूप आलम्बन कैसे होता है कि वे जो भिन्न साध्य साधन भाव जिन्हें उपचार से कहा था साधन, उनका अभाव होने पर होती है। इसी टीका में है खुलासा, वो तो फुटनोट में अपने को सरल पड़ जाए इसलिए वो फुटनोट में वह बात को ही विस्तार से पहले ही समझा दिया। अब देखो एक एक लाइन समझना। भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेदपना जिसका रूप है। एक पॉइंट अब ये अलग रख लो चित्त में, फिर क्योंकि उसी का विस्तार और करना है। कैसा है वह स्वरूप में अभेद रीति से परिणमन का स्वरूप क्या है कि सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, लो सकल क्रिया कांड, तो शरीर की क्रिया की बात नहीं चल रही है। या तो परिणति में जो 5 समिति गुप्ती आदि 28 मूल गुण की जो विकल्प रूप वृत्ति का आडंबर है, शब्द आचार्य भगवान का है भाई, अपना नहीं है। 5 महाव्रत 28 मूल गुण की विकल्प रूप वृत्ति को क्या कहा? आडंबर कहा। आडंबर क्यों कहा? कि पहले कह के आए, आपने ध्यान दिया था ना कि भिन्न विषय वाले दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसका विषय इस शुद्ध आत्मा से भिन्न है, उसको लिया था। देखो, सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, यानी अभाव के कारण, कौन कि जो निस्तरंग परम चैतन्यशाली है, यह चैतन्य परमात्मा परम चैतन्य स्वरूप निस्तरंग वस्तु है, इसमें विकल्प विकल्प होते ही नहीं। निस्तरंग का अर्थ विकल्प इसमें होते ही नहीं। तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ये विषय, उसके विषय तो सब आडंबर वाले हैं, क्योंकि वे पराश्रित भाव हैं। पराश्रित भाव को आडंबर कहा। और यहाँ इस विषय को तो विषय बताते हैं, निस्तरंग परम चैतन्यशाली, जिसमें कोई विकल्प की तरंग ही नहीं, ऐसा मात्र जिज्ञाता दृष्टा परम चैतन्यशाली। तथा जो, और कहते हैं तथा जो निर्भर, निर्भर का अर्थ होता है भरपूर,
निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए। इसको विश्रांति कहा। वो तो कोलाहल है, वो जो भिन्न साध्य साधन भाव है, जिसे आरोप करके व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, दरअसल वो तो कोलाहल है। उस कोलाहल से निवृत्त हुए होने से और इस आडंबर से निवृत्त हुए होने से, उस विकल्प के आडंबर से पर विषय हैं जिनके, ऐसे सर्व विभाव भावों से निवृत्त हुए होने से तो कहाँ लग गया कि निस्तरंग परम चैतन्यशाली निर्भर आनंद से समृद्ध, ऐसा यह निज भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए। देखो, उपयोग की विश्रांति यहाँ है। तो गुरुदेव ने कहा था, इसलिए मैं बोलता हूँ याद दिलाने आपको। किसी ने कहा कि छठवां गुणस्थान विश्राम का गुणस्थान है। अब विश्रांति तो यहाँ बताई, छठवां गुणस्थान तो कोलाहल है, वो तो कोलाहल है, दुखरूप है, क्योंकि वहाँ आश्रव उत्पन्न हो रहा है। और आश्रव के बोल तो सबको पता है, असुचि विपरीत दुखरूप दुख के कारण कोलाहल है वो। यहाँ विश्रांति है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के एक के स्वरूप। जो उधर आ गया तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वहां क्या आया? तीन आए कि एक आए? एक है वो। तीन नाम भेद से कथन किया एक भाव का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वही यहां कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र के एक के स्वरूप। क्यों कि यहां दर्शन का भी और ज्ञान का भी और चारित्र का भी एक ही विषय है। श्रद्धान जिसमें अभेद है, ज्ञान भी उसी में अभेद है और चारित्र भी उसी में अभेद है। दर्शन ज्ञान चारित्र के एक के स्वरूप निर्विकल्प परम चैतन्यशाली तथा भरपूर आनंद युक्त। वही बात को दोबारा कहा आचार्य भगवान ने। देखो भैया, कितनी मुश्किल से लिखते थे वे आचार्य परमात्मा। 1000 वर्ष पहले की टीका है लगभग, तो कैसे लिखते थे? है ना, कांटों से और ताड़पत्र पे, और फिर भी अंतरंग में कोई भाव ऐसा उछला कि जो ऊपर कहा था उसे एक लाइन बाद फिर कहा कि नहीं कहा। मूल टीका में से बात है। ऊपर कहा था निस्तरंग परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, उसी को फिर लिया। निर्विकल्प परम चैतन्यशाली तथा भरपूर आनंद युक्त ऐसे भगवान आत्मा में अपने को स्थिर करते हुए। अच्छा, ये ब्रैकेट में है, मुझे लगा दोबारा आचार्य भगवान ने लिखा, ब्रैकेट में है वो बात। हाँ, हिम्मत भाई ने वो ब्रैकेट में, हाँ, लेकिन वो लिखे भी तो क्या है, बात तो एक ही है। क्रमशः, अब देखो, अब शब्द देखो, क्रमशः समरसी भाव। समरसी भाव का अर्थ है समता भाव। समता भाव का अर्थ समझना हो तो प्रवचन सार में चलो। साम्य है ना, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के ऐसे निज परिणाम को साम्य कहते हैं। साम्य ही चारित्र है, चारित्र ही धर्म है। ये अर्थ यहाँ लगेगा। क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न होता जाता है, इसलिए परम वीतराग भाव को, परम वीतराग भाग है ये, नहीं भाग, हाँ ठीक है, भाग शब्द आएगा। परम वीतराग भाग को, भाव को, ये भाग क्यों लिया कि अभी राग भाग भी है ना, वहाँ राग भाग भी है ना साधक को। तो ये परम वीतराग भाग को
भाव को माने परिणमन होकर प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं, वो उससे निवृत्त होते हैं, आडंबर से। अब यहाँ तक ये समझो, प्रारंभ से जो बात शुरू की थी वो यहाँ तक बात पूरी करी, यहाँ तक बात पूरी हुई। अब इसके बाद जो विस्तार है कि कोई केवल व्यवहारावलंबी है, कोई केवल निश्चयावलंबी है, और वास्तविकता क्या है, ये अभी और चर्चा टीका में शेष है ना। अभी तो अपने ये जो बात आई थी धोबी द्वारा शिला के सतह पर पछाड़े जाने वाला, इसका पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ा है, और इसका प्रवचन जो है वो अपने को मिलेगा 525 के आगे मिलेगा। हाँ देखो यहीं से है, बस ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, समय हो गया है। ये देखो, ऐसे भिन्न साध्य साधन व भाव वाले अपने आत्मा में, वहीं आना वापस जहाँ थे, भिन्न साध्य साधन के भाव द्वारा, जिसका विषय कौन है भिन्न साध्य साधन का, कि देव गुरु शास्त्र नौ तत्व इंद्रिय भिन्न, ऐसे साधन द्वारा आत्मा में धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, काठियावाड़ी भाषा स्पष्ट है इसमें, छींकवा में आते, अपन कहते हैं ना, अपन क्या कहते हैं उसको, पछीटते हुए, काठियावाड़ी में छींकते हुए, छींकना, पछाड़ करता है ना, धोबे तब ऐसे कपड़े को पछाड़ता है ना, उसने धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, पछाड़ की जाती है ना, पटकते हैं, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और क्षार नाम साबुन लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके व्यवहार द्वारा ही थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करता है। निश्चय द्वारा तो दोनों का अभाव कहेंगे, परम निस्तरंग है ना, उसकी बात करी थी ना। ऐसा कहकर अब एकदम निश्चय में जाते हैं, जो व्यवहार कहना था वो कह दिया और पूरी कर दी बात, और फिर एकदम निश्चय में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके। इसका अर्थ किया है, जरा नीचे लिया है, वो अपन ने पढ़ा था ना, जिस प्रकार धोबी पाषाण शिला पानी और साबुन द्वारा मलिन वस्त्र की शुद्धि करता जाता है, उसी प्रकार प्राग पदवी स्थित प्राथमिक भूमिका में, अर्थात छठवीं भूमिका उसकी है। मुनिराज की मुख्यता से कथन है ना, कहाँ, हाँ, तो व्यवहार द्वारा ही माने ये जो शुभ राग रूप वृत्ति है ये व्यवहार कहलाती है ना, तो उससे शुद्धि होती है, जो व्यवहार कहता है। वो रागादि परिणाम उससे शुद्धि होती नहीं, लेकिन व्यवहार कहता है कि उससे शुद्धि होती है, ऐसा कहा। इसी में आने वाली है वो बात, वो यहीं तक मुझे इसलिए पढ़ना है वो, क्योंकि नहीं तो वो कन्फ्यूजन ना रहे। बाहर बारिश भी तेज आ रही है देखो। ज्ञानी जीव भेद रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा में संस्कार को आरोपण करके, नीचे फुटनोट में इसका अर्थ दिया, इसकी थोड़ी थोड़ी शुद्धि करता जाता, व्यवहार कथन है। ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है। शुभ भाव है, इसलिए क्या होता है कि वहाँ अशुभ उपयोग घटता जाता है ना, तो वास्तव में तो निश्चय के आश्रय से घटता है, तथापि यहाँ शुभ भाव से घटता है, ऐसा व्यवहार कथन किया। मोक्ष अध्याय व्यवहार से घटता है, अशुभ घटता है। व्यवहार से घटने का जितना भी कथन जिनवाणी में कहा जाता है, वो उसमें ये समझना कि अशुभ घटता है, राग का अभाव नहीं होता है, क्योंकि शुभ भी तो राग है। अभाव तो स्वभाव के आश्रय से होता है, शुभ का साथ में भाव है, इतना वहाँ अशुभ राग। अब जरा देखना ये वाली बात, शुभ का साथ में भाव है किसको, जिसको शुद्ध भाव है उसको। अब यहाँ से समझना, थोड़ा सा
समझने वाला पॉइंट है, 2 लाइन। अशुभ राग अशुभ हो तब स्वयं का आश्रय थोड़ा होता है, समझना जरा बात को, घबराना नहीं। और शुभ हो तो विशेष आश्रय होता है, और अत्यंत शुद्ध हो तब तो अकेला आश्रय होता है। ये क्या कहा, यहाँ अपन तो गच्चा खा जाएंगे। ये क्या कहना है, अशुभ के काल में भी आश्रय कहा, शुभ के काल में आश्रय विशेष कहा, और शुद्ध के काल में एकला आश्रय विश्रांति रूप कहा। उसका अर्थ समझना कि स्वरूप की प्राप्ति तो है ही, शुद्ध भाव तो परिणति में जागृत हो ही गया है, लेकिन जब अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति है तब ढलान स्वरूप तरफ कम होता है। शुद्ध भाव तो परिणति में उपलब्ध ही हो गया है, लेकिन जब अशुभ भाव हो, अशुभ राग का काल हो, उस समय स्वरूप के प्रति ढलान कम होता है, और जब शुभ राग का काल हो तो स्वरूप के प्रति ढलान विशेष होता है। लेकिन वास्तव में आश्रय तो तब ही होता है जब शुद्ध भाव होता है, ये इसका अर्थ है। हाँ, है ना, एकला आश्रय होता है। पंडित जी ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक किया, फिर आगे और समझाएंगे, शेष चर्चा अपन आगे की